Now let's start this new topic. The name of this topic is trigonometric functions of sum and difference of two angles. So in this section we shall derive expression for trigonometric functions for the sum and difference of two numbers means angles and related expression. So यहाँ पे दो एंगल्स के सम को कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एंड द बेसिक रिजल्ट्स जो इन दिस कनेक्शंस आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो जो बेसिक रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वहां पे एंड दैट रेशियोज आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक दैट रिजल्ट्स आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. और इसके बेस पे ये कुछ अब हम लोग फॉर्मूलाज देखने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें फॉर्मूलाज हैं and by using that formulas then we will solve this exercise 3.3. तो टोटल एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है तो हम लोगों को फॉर्मूला रिमेंबर होने चाहिए फॉर दिस. तो कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं कैसे आए हैं फॉर्मूलाज. कुछ फॉर्मूलाज का डेरिवेशन देखते हैं. लेट अस लुक एट द सम फॉर्मूलाज डायरेक्टली. Now look at this on the screen. Now look at this formula here. In this formula, it is written the identity sin minus x equal to minus sin x and cos minus x equal to cos x. So let me explain this from where these identities came. देखिए यहाँ पे ये मैंने क्वाड्रेंट बना लिए हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस आइडेंटिटीज. तो आपको ये रटनी नहीं पड़ेंगी और आपको ये याद रहेंगी, ठीक है. अब इसमें इस क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई एंगल लेता हूं, ऊपर की तरफ मैं मूव करता हूं, सपोज मैंने इतना मूव किया तो यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा, सपोज दिस इज फॉर्मिंग एन एंगल थीटा. इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है. क्लॉकवाइज जब हम लोग चलते हैं एंगल पॉजिटिव हम लोग लेते हैं. ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है. अगर इस एंगल को मैं नीचे की तरफ मूव करूं तो ये एंगल कैसे बनेगा? दिस एंगल विल बिकम माइनस थीटा. और क्लॉकवाइज हम लोग एंगल को नेगेटिव लेते हैं. तो अगर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे देन दिस एंगल विल बिकम माइनस थीटा, राइट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. आपको ये समझ में आया ऊपर प्लस क्यों लेते हैं और नीचे माइनस क्यों लेते हैं? डिटेल में हम लोग इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं एट द बिगिनिंग ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है. तब 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होता है, नीचे आ रहे हैं तो माइनस होता है. जब देखिए प्लस थीटा है तो हम किस क्वाड्रेंट में, इन विच क्वाड्रेंट वी आर स्टैंडिंग? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड व्हेन इट इज नेगेटिव थीटा देन इन विच क्वाड्रेंट वी आर स्टैंडिंग? इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम लोग एक चीज और डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. लेट मी राइट दिस. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, राइट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं. सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है. इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होता है सेकंड में. इसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है. इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है. और इसका रेसिप्रोकल, हाँ इसमें रेसिप्रोकल नहीं, ऑल ही पॉजिटिव होते हैं, राइट. एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव. अब देखिए यहाँ पे, नाउ लुक एट दिस, व्हाट हैपन हियर नाउ. तो 0 माइनस एक्स का मतलब ये है, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. सपोज दिस एंगल, यहाँ पे एंगल 0 है, तो अगर आप कुछ प्लस करेंगे 0 में तो आप यहाँ पे आ जाएंगे. 0 में सपोज आपने प्लस किया x, तो ये आ गया 0 प्लस एक्स. आप ऊपर आ गए, एंगल यहाँ पे 0 प्लस एक्स हो गया, ठीक है. थीटा को x सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक. ये ऊपर प्लस एक्स और नीचे माइनस एक्स. अब जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? 0 में से आप कुछ माइनस करेंगे तभी तो नीचे आएंगे. तो नीचे जब आपका एंगल आएगा वो एंगल आएगा 0 माइनस एक्स, ठीक है. तो जब एंगल, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन द एंगल इज 0 प्लस एक्स, और वी कैन से दैट 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एंड व्हेन द एंगल इज 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है. सो इन दैट केस इफ एंगल इज 0 माइनस एक्स, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ में. एंड व्हेन एंगल इज 0 प्लस एक्स, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में, राइट.
तो जब एंगल एक्स बोले या 0 प्लस एक्स बोले एक ही बात है, या माइनस एक्स बोले या 0 माइनस एक्स बोले एक ही बात है, राइट। अब यहां पे देखिए, पहली चीज तो ये है, जब हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया था 0, यहां पे 180, फिर 360। जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई भी ऑपरेशन करते हैं, प्लस या माइनस, कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब जब आप 180 में या 0 में या 360 में या इनके मल्टीपल्स में कुछ भी एंगल ऐड करें या माइनस करें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। ये पहली चीज है, फर्स्ट थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, राइट। सेकंड थिंग होता है साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस, इट डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट, राइट। नाउ लुक एट दिस, यहां पे क्या है, साइन माइनस एक्स, ये माइनस साइन एक्स के इक्वल क्यों आया, कैसे आया, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। यहां पे था साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब यहां पे एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया 0 माइनस एक्स। 0 माइनस एक्स मतलब साइन माइनस एक्स को मैंने क्या लिख लिया, 0 माइनस एक्स। तो ये था साइन माइनस एक्स, इसको मैंने लिख लिया 0 माइनस एक्स, लिख सकते हैं। सो माइनस एक्स को 0 माइनस एक्स। अब ये देखिए, 0 में कुछ भी आपने ऐड किया या प्लस किया, कोई भी एंगल, यहां पे एंगल एक्स ऐड किया माइनस किया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ही रहेगा, ठीक है। ये जो 0 माइनस एक्स है, ये डिसअपियर हो जाता है, एंगल साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स, ठीक है। 0 माइनस डिसअपियर हो गया, ठीक है। अब पहली बात तो ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा जब व्हेन वी आर डूइंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम लोग। सेकंड थिंग है, साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। अब देखो 0 माइनस एक्स एंगल देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर साइन को देखो, साइन भाई साहब कैसे होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। इसमें फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक। तो साइन कैसा होगा, इसमें नेगेटिव होगा, तो साइन के सामने यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा। तो साइन माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन एक्स, राइट। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको। लेट मी एक्सप्लेन दिस कोस। तो साइन का माइनस तो बाहर शिफ्ट हो गया, लेकिन कोस का माइनस देख रहे हैं आप, गायब हो गया, ना बाहर आया, ना अंदर से भी गायब हो गया, यहां से भी गायब हो गया ये, और ना बाहर आया। ऐसा क्यों हुआ, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड देखिए, इससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। कोस माइनस एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोस 0 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स तो 0 माइनस एक्स। अब जब 0 माइनस एक्स किया तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऑपरेशन हो रहा है, 0 में कुछ ऐड करो या 0 में कुछ माइनस करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोस और उसका एंगल आंसर आएगा कोस एक्स। अब प्लस का आएगा या माइनस का, सेकंड थिंग है साइन चेक करना। अब इसका क्वाड्रेंट चेक करो, 0 माइनस एक्स, इसका एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ में कोस भाई साहब कैसे होते हैं, प्लस होते हैं माइनस, देखो यहाँ पे कोस फोर्थ में प्लस होता है, तो इसीलिए इसके सामने यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो इसका जो माइनस का साइन है वो डिसअपियर इसलिए हो गया है क्योंकि कोस के सामने, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, और अब अगर हम लोग एंगल को माइनस करेंगे तो देन इट कम्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड कोस इज पॉजिटिव। सिमिलरली अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे भी बना सकते हैं इसी तरह से। सपोज, अब देखिए, अब ये डिस्कशन हो गया, अब नाउ लेट अस फॉर्म द प्रॉपर्टीज फॉर साइन कोस के लिए दे रखी है उन्होंने tan, अगर tan का माइनस एक्स आ गया या कोट का माइनस एक्स आ गया या कोस सेक का माइनस एक्स आ गया या कोसेक का माइनस एक्स आ गया, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अब देखिए, tan में अगर माइनस एक्स आ गया तो tan कैसा होता है, ये आएगा tan एक्स के इक्वल। कोट माइनस एक्स, कोट एक्स के इक्वल, क्योंकि 0 माइनस एक्स है, ये सेक एक्स के इक्वल, और ये कोसेक 0 माइनस एक्स, तो 0 माइनस एक्स में लिख नहीं रहा हूं तो आप समझ गए होंगे ऊपर, कोसेक एक्स। अब प्लस का आएगा माइनस का, अगर आप एंगल को माइनस कर देते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है एंगल। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट।
कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो इसमें देखिए जो इसका जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा, कोट का माइनस बाहर आ जाएगा, नेगेटिव होता है कोट। सेक कैसा होता है? पॉजिटिव, तो सेक के सामने प्लस, कोसेक नेगेटिव। So this is the very important conclusion we have conclude, and you do not need to learn, you do not need to remember these formulas. So directly आप think out करके किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस एक्सिस से ऑपरेशन हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो क्या होता है, जो सेक का जो होता है, सेक का माइनस जो होता है वो गायब हो जाता है, कोस का और सबके माइनस बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। आई होप दिस आइडेंटिटी इज क्लियर टू यू। मोस्टली यूज्ड we use this identity several times during the questions. Now we are going to prove some more results here. Look at this identity number 3. It is cos x plus y is equal to, can be written as cos x cos y minus sin x sin y. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, and there are 3 more identities like this: cos x minus y, sin x plus y, sin x minus y. The same identity is like this. Now let us prove this identity. Okay, now look at the proof of this identity here. So consider the unit circle. इसका प्रूफ करते हैं। कंसिडर द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। तो एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया है जिसका सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। लेट एक्स बी द एंगल P4 OP1 एंड y बी द एंगल P1 OP2। ये देखिए P1 P4 पॉइंट यहाँ पे, लेट मी मार्क दैट पॉइंट। P4 इज हियर, O is here, and P1 is the point P1 is here. Point P1 यहाँ पे है, right? So this is P1. यहाँ पे P4 है, and this is the point. And P1 P2, P1 point अब P1 वहां पे है और P2 point यहाँ पे है. This is P2, right? So एक point P1 हमने लिया, एक point P2 लिया, एक point P4 है यहाँ पे. It is lying on x axis, right? इसके कोऑर्डिनेट 1,0 है. Now if you read further here, then x plus y is the angle P4 OP2. P4 OP2 का एंगल जो हो गया वो x plus y हो गया। देखिए P1 का जो एंगल है वो यहां से यहां तक एंगल x है P1 तक जाने के लिए। फिर P1 से मूव किया एंगल y, तो P2 पे आ गए। तो P2 का जो एंगल हो गया P4 OP1 का जो एंगल हो गया वो हो गया x plus y, राइट। लेट माइनस वाई बी द एंगल P4 OP3। एक पॉइंट P3 भी है, यहाँ पे P3 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P3, और जो इसका एंगल है वो माइनस वाई है। द एंगल फॉर दिस वन इज माइनस वाई। सो ये डिस्टेंस माइनस वाई हो गई, ये एक्स हो गई, क्योंकि एंगल यूनिट सर्कल के लिए आर्क लेंथ के इक्वल होता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाई, ये वाई के इक्वल हो गई, राइट। सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ, अप टू नाउ। तो ये फिगर आपको क्लियर होगी तो डेरिवेशन इसका देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला कैसे डिजाइन किया है, देन इट विल बी। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? कुछ नहीं है, एक यूनिट सर्कल हमने लिया है, यूनिट सर्कल पे 3 पॉइंट लिए हैं, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है। ये पॉइंट 4 से P4 पॉइंट से, ये P1 की जो आर्क लेंथ है वो x है, P2 की जो आर्क लेंथ है वो y है P1 पॉइंट से, और P3 की जो आर्क लेंथ है वो माइनस वाई हमने ली है यहाँ पे, इट्स माइनस वाई, राइट। सो दिस इज अप टू दिस, एंड these angles are also there, x, y and minus y. Therefore P1 P2 P3 P4 will have the coordinates. So P1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए cos x sin x, P2 के कोऑर्डिनेट हो गए cos x plus y sin x plus y, P3 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos minus y sin minus y, और P4 के कोऑर्डिनेट हो गए 1,0। तो कोऑर्डिनेट कैसे आए? कोऑर्डिनेट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी सर्कल में, अगर इस सर्कल में कोई भी पॉइंट लाई करता है, इफ एनी पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल लाइक दिस, सपोज एक पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट हैं A, B, तो जो A की वैल्यू होती है सर्कल में, यूनिट सर्कल में, दिस थिंग वी हैव इन डिटेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। सो सपोज इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ A इन दिस, लेट मी टेल इट, उसको दोबारा बता देता हूं।
ए की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस, अगर ये एंगल एक्स है तो कोस एक्स, और जो बी की वैल्यू होती है वो होती है साइन एक्स। ठीक है, उसी तरह से जो पॉइंट P1 देखेंगे आप, तो एंगल जितना है, एंगल हम लोग वहां पे एंगल पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कोस और साइन में एंगल आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोस का एंगल आ गया कोस एक्स और साइन एक्स, क्योंकि ये P1 पॉइंट पे एक्स डिग्री मूव किया था। P2 पॉइंट पे कितना मूव किया, P2 पे मूव किया एक्स प्लस वाई, एंगल जो P2 पे था दैट एंगल इज x प्लस वाई। सो P2 में क्या आ गया कोस x प्लस वाई साइन x प्लस वाई। P3 में क्या मूव किया, एंगल कितना मूव किया, एंगल मूव किया माइनस वाई, तो यहाँ पे आ गया कोस माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई। और P4 तो हमारा यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया है इसको, राइट। आई होप दिस द assumptions what we have learnt here is clear to you. Now if you look at this, now come to the derivation. Consider the triangle P1OP3 and P2OP4. They are congruent, therefore P1P3 and P2P4 are equal. By using the distance formula we will get P1P3 square is this. Let me explain this, connect with this thing. अब हमें ट्रायंगल यहाँ पे लेने हैं, दो ट्रायंगल देखिए इस फिगर में। लेट मी इस फिगर को मैं पेस्ट कर लेता हूं वहीं पे, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, ये फिगर मैंने यहीं पे पेस्ट कर लिया, थोड़ा आसान होगा समझने में। अब देखिए दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं P1OP3, तो P1OP3 ट्रायंगल कहाँ है, P1 पॉइंट यहाँ पे है, O यहाँ पे है और P3 यहाँ पे है, ठीक है। और P2OP4, P2 कहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे है, O यहाँ पे है और P4 यहाँ पे। अब आपको दोनों ट्रायंगल समझ में आ रहे होंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस आप इनमें देख सकते हैं, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट क्यों है। देयरफॉर वो हम लोग प्रूव नहीं करने जा रहे हैं व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। P1 P2 एंड P2 P4 इक्वल होंगे। सो जो P1 P3 डिस्टेंस है, लेट मी mark that distance here, P1 P3 this distance and P2 P4 this distance, ये डिस्टेंस इक्वल होगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की साइड इक्वल होती है, ठीक है। ओके, नाउ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करके P1 P3 स्क्वायर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 एंड P3। सो P1 पॉइंट कहां पे है, P1 पॉइंट यहां पे है, दिस इज पॉइंट P1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P1 इज, P1 के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज cos x, sin x, ठीक है। और P2 के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, P3 के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। P3 के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ P3 इज cos माइनस वाई एंड इट्स साइन माइनस वाई। तो इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर एंड दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, सो दैट विल हैपन हियर, cos x माइनस दिस sin x माइनस दिस स्क्वायर। तो cos माइनस वाई अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज cos y, एंड sin माइनस वाई तो वो माइनस sin y होगा, तो यहाँ पे आ गया
ओपन द ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 लिख लिया है। और ये देखिए 2 cos x एज इट इज एंड 2 sin x एज इट इज, टेक 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इट इज 2 cos x cos y माइनस sin x sin y, राइट। इतना समझ में आ गया आपको। ऑल्सो अब आप P2 और P4 की डिस्टेंस फाइंड करें सिमिलरली। P2 क्या है, P2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इट इज cos x प्लस y एंड sin x प्लस y, और P4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 1,0 है। तो देखिए 1 माइनस ये इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस दिस x2 माइनस x1, और 0 माइनस दिस y2 माइनस y1। स्क्वायर किया a स्क्वायर 1 माइनस cos x प्लस y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका माइनस ये प्लस साइन स्क्वायर x प्लस y आ गया। 1 + 1 यहाँ पे 1, और ये देखो ये पूरी टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2, ये आ गया। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी तो सेम आ जाएगा, राइट। अब देखिए सिंस P1 P3 एंड P2 P4, जो P1 P3 हमने फाइंड किया इसका स्क्वायर, और P2 P4 ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था P1 P3 और P2 P4। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल आएंगे, स्क्वायर भी इक्वल आएंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट यहाँ से जो फाइंड किया है, लेट मी रब दिस, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो हमने फाइंड किया है दिस वन, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड लिख ली है, राइट साइड, और यहाँ पे इक्वेशन 2 की, 2 से 2 कट गया, इस -2 से -2 कट गया, तो फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y का। सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू प्रूव इट। यही हम लोग प्रूव कर रहे थे, cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फॉर्मूला पेपर में नहीं आता है तो यहाँ पे मैंने इसको डेराइव कर दिया एक फॉर्मूला, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके सर। एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन नहीं आता है। अब कोई बच्चा बता सकता है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, हाउ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये चीज हम लोगों ने अभी इसमें डिस्कस नहीं, ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट लिए हैं। यस एनीवन, नहीं आ रहा समझ में? अनंत, अभिषेक, Sir, two sides are equal because they are radius. yes, right, absolutely right. And third thing is angle in between that sides are also equal. Good, very good. Sir. So let me explain this to you. And one thing here we have taken here is these two triangles are congruent. ये भी explain कर देता हूँ आपको, ये triangle congruent क्यों है। If you look at this figure here, look at this figure here. So this one triangle is red triangle, ये triangle है O, this triangle is, this point is P1 and this point is P3. So O, P1, P3, तो ये triangles को congruent prove करना है हमें, हमने यूज किया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओ द ट्रायंगल्स, लेट मी राइट द ट्रायंगल्स, ओ P1, सो वी हैव टेकन P1, वहां पे दिया है O P3 एंड वन ट्रायंगल इज P3O P4, ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो O P1 जो है और O P3 जो है ये दोनों रेडियस हैं, सर्कल की रेडियस हैं। और इस ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में O P3, ये मैंने गलत ले लिया है, यहाँ पे मुझे P2 लेना था। दिस ट्रायंगल इज नॉट P3, इट इज P2, सो दिस ट्रायंगल इज P2। सो OP2 के इक्वल है एंड दिस इज OP4 के इक्वल है। क्यों? OP2 भी रेडियस है, अगर आप फिगर में देखेंगे OP2 इज रेडियस एंड इट्स इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब आप अगर एंगल देखेंगे, एंगल OP1 P3, तो ये एंगल आएगा Y। तो आप एंगल देखेंगे अगर OP1, तो ये एंगल Y, और ये कुछ एंगल यहाँ पे है, सपोज दिस एंगल इज Z, स्मॉल एंगल इज Z, सो इट इज Y प्लस Z। और अगर आप एंगल फाइंड करेंगे O, इट्स नॉट O नहीं था, ये P1 से फाइंड करना पड़ेगा, O पे तो ये बन ही रहा है, इट इज P1O P3। एंड अगर आप एंगल फाइंड करेंगे P2O P4, सो P2O P4 देख लीजिए कहां पे लाई कर रहा है,
तो ये देखो, ये माइनस वाई आ रहा है एंगल, और ये जेड इसमें, तो एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वाई प्लस जेड ही होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई है, विच प्रॉपर्टी अप्लाई, देयरफॉर ट्रायंगल P1O P3, दो तो रेडियस हो गई है दो साइड, और एक कंटेनिंग एंगल P2O P4 के कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है बाय विच प्रॉपर्टी, इट इज सास, साइड एंगल Yes, साइड, yes. यस, सास, सास रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो 9th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट लिए थे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्टेंस इक्वल लेके फॉर्मूला प्रूव किया है, P1 P2 P2 P4 को इक्वल लेके वी हैव डिराइव्ड दैट फॉर्मूला। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, this formula derivation is clear to you. This is not for your exam point of view, so I have explained it from where these formulas comes, right? So that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing we will discuss in the next class. Good afternoon, sir. Good afternoon.